हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के बेटा टॉपिक में हम सीक्वेंस एंड सीरीज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम डिस्कस करेंगे। हमने बेटा अपने पहले वीडियो में बताया था कि सीक्वेंस और सीरीज में क्या डिफरेंस होता है, फिर एपी सीरीज की क्या कंडीशन होती है और किस तरह से उसके एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करते हैं। ये बात बेटा हम कर चुके थे। आज हम बेटा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसके फर्स्ट एन टर्म्स का सम डिस्कस करेंगे, उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज भी। ठीक है, सो आज का वीडियो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा बात करनी है हमको सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। कोई अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसके फर्स्ट एन टर्म्स का सम क्या होगा। सपोज करते हैं इफ ए बी द first term and small d be the common difference of an AP। ठीक है, कोई एपी सीरीज हमारे पास है, उसमें हमको क्या दे दिया गया है, स्मॉल ए उसका फर्स्ट टर्म है एंड डी उसका कॉमन डिफरेंस है। देन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। कैसे बेटा उसको डिनोट करते हैं, इज डिनोटेड बाई लिख लेते था। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज डिनोटेड बाई एस एन। उसको बेटा किससे डिनोट करते हैं, एस एन से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला बेटा एस एन का क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। बेटा यहाँ बहुत क्लियर है, एस एन आपको बता दिया गया क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। यहाँ एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। जो भी बेटा एपी सीरीज गिवन है उसमें जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो हमारे बेटा स्मॉल एन है। ए आपको पता है बेटा यहाँ क्या होता है, सीरीज का फर्स्ट टर्म हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एन तो आपको पता है और डी क्या बेटा है, इस सीरीज एपी का कॉमन डिफरेंस है। ये बेटा बात क्लियर हुई। तो बेटा आप लोग याद कर लीजिए, अगर किसी सीरीज एपी के फर्स्ट एन टर्म्स का हमको सम चाहिए तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटा, यहाँ हर टर्म का मीनिंग क्या हमने बता दिया। एस एन स्टैंड्स फॉर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, डी बी द कॉमन डिफरेंस। Okay, by using this formula we can calculate the sum of first n terms of an AP. Now this formula can also be understood as, suppose करिए बेटा Sn आपके पास क्या लिखा हुआ है, n अपॉन टू ए प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। ये लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा चेंज करें लिखने का फॉर्मेट। n अपॉन टू ए को बेटा हमने a प्लस ए में ब्रेक कर लिया। वी कैन राइट टू ए लाइक a प्लस ए, प्लस का बेटा आपके पास n माइनस का 1 इंटू डी लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अब बेटा हमने एक n सम ऑफ n टर्म्स, सॉरी nth टर्म फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला हमने कल डिस्कस किया था, an या जिसको l भी बोलते थे। क्या फॉर्मूला था, a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। ये nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता था कि नहीं, an उसको बोलते थे या l से भी रिप्रेजेंट करते थे। क्या फॉर्मूला होता था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए बेटा यहाँ पर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को हम कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं, n अपॉन टू इंटू ए प्लस एल। इसको क्या लिख सकते हैं, l, वे l इज द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज और nth टर्म ऑफ द सीरीज। सो by using this formula we can also calculate the sum of first n terms of AP। ओके बेटा, तो ये सम ऑफ एन टर्म्स के बेटा हमने दो फॉर्मूले दिए। अगर हमको लास्ट टर्म दे दिया जाए, फर्स्ट टर्म दे दिया जाए और नंबर ऑफ टर्म्स पता हो तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करके सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। अब बेटा यहाँ से एक और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अगर हमको बेटा Tn निकालना हो तो Sn से अगर हम Sn माइनस 1 माइनस कर दें तो हमको क्या नहीं मिल जाएगा, Tn। मीन्स क्या कहने का मतलब है, अगर हमको सम ऑफ एन टर्म्स पता हो और सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स पता हो तो n टर्म्स के सम में से अगर n माइनस 1 टर्म्स का सम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको वो nth टर्म की वैल्यू क्या थी वो हमको मिल जाएगी। इसका यूज बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस में हम करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा फॉर्मूले क्लियर हुए, अब एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं।
चलिए बेटा, एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम हमारे पास बेटा लिखी हुई है। देखिए बेटा लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म आपको क्या दे दिया गया है, p दे दिया गया है, कॉमन डिफरेंस कितना दे दिया गया, q दे दिया गया है। मीन्स ये आपको जो फर्स्ट टर्म है वो स्मॉल p दे दिया गया है, कॉमन डिफरेंस जो d है वो क्या दे दिया गया है बेटा, हमको q गिवन है। और कंडीशन क्या दी गई है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन AP इज 4 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। मीन्स क्या, दो बेटा ये दो बात स्टेटमेंट हमको ध्यान देनी है। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ AP इज 4 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। मीन्स क्या कंडीशन दी गई है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स को हम S10 से रिप्रेजेंट करते हैं। किसके इक्वल दिया गया है, 4 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ AP। ये तो लिखा हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स मीन्स S10 इज इक्वल टू 4 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन AP। तो ये कंडीशन हमको दे दी गई है। अच्छा, एक ये कंडीशन दे दी गई तो हमको निकालने का है व्हाट इज द रेशियो ऑफ P टू Q। तो P और Q जो नंबर्स हैं इनका रेशियो क्या होगा। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। चलिए बेटा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा S10 का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, S5 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो या एक बार रिकॉल कर देते हैं बेटा, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को बेटा यहाँ पर अप्लाई करिए। यहाँ n की वैल्यू बेटा कितनी आपको दी गई, 10, तो यहाँ आ जाएगा 10/2 2 इंटू a बेटा फर्स्ट टर्म हमारा कितना है p प्लस का n माइनस का 1, सॉरी n यहाँ कितना था बेटा आपका 10 था। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपके यहाँ पर 10 है, तो नंबर ऑफ टेंस बेटा हम 10 लिख देंगे। 10 माइनस का 1 इंटू डी, डी बेटा डी कितना दिया गया है q, तो यहाँ कितना आ जाएगा q। ओके बेटा, S10 कितना था बेटा, S10 निकालना है तो n/2 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी अप्लाई कर दिया। ठीक है, a और d आपको लिखा हुआ था। इसी तरह से बेटा यहाँ लिखा हुआ 4 इंटू S5 कैलकुलेट करना था, तो n की वैल्यू यहाँ 5 है ना, तो n/2 2a की वैल्यू बेटा कितनी थी p प्लस का n माइनस 1, n बेटा 5 था, 5 माइनस 1 इंटू डी कितना था आपका q था। ये कंडीशन बेटा हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई करके हमको p और q में रेशियो फाइंड आउट करना है। चलिए बेटा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 2 5 बेटा 10 यहाँ कट जाएगा, 2 2 4 यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, और ये 5 बेटा LHS में RHS के 5 को भी कट कर देगा। तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, 2p प्लस का 10 माइनस 1 कितना होता है बेटा 9q। इधर बेटा देखिए 2 बाहर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, यहाँ बचेगा आपका बेटा 2p प्लस का 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4q। ओके, अब इस 2 का क्या करना है बेटा, अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो क्या मिलेगा बेटा आपका 2p प्लस का 9q इज इक्वल टू 2 2 4p प्लस का 2 4 8q। अब बेटा हमको रेशियो फाइंड आउट करने के लिए p के टर्म्स एक साइड में करने पड़ेंगे और q के टर्म्स एक साइड में करने पड़ेंगे। तो बेटा हमारे पास लिखा हुआ 2p प्लस 9q, लिखा हुआ है 2p प्लस 9q इज इक्वल टू 4p प्लस 8q। ये तो लिखा हुआ बेटा, p के टर्म्स एक्सपांड कर लेते हैं, 2p माइनस का 4p और यहाँ क्या हो जाएगा 8q माइनस का 9q। मीन्स p के टर्म्स को हम इधर ले आए, q के टर्म को हम उधर ले गए। तो ये आपका बेटा माइनस का 2p हो गया, यहाँ पर माइनस का q, माइनस माइनस कट गया कि नहीं कट गया। अब बेटा p और q का रेशियो चाहिए, तो p के अपॉन में हम क्या ले आए, q ले आए। तो इधर बचेगा 1 अपॉन बेटा 2 लिखा था, इधर पहुँच जाएगा। तो p अपॉन q इक्वल टू 1/2 आया। यहाँ से हम कह सकते हैं p इज टू q कितना आ गया 1:2, विच इज अवर डिजायर्ड रिजल्ट। बेटा ये इक्वेशन सॉल्व करना आपको बहुत आसानी से आता होगा। ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में। तो बेसिकली हमने सॉल्व किया, p के टर्म्स को एक पास ले लिया, q के टर्म्स एक साथ कर लिए। और बेटा जब हमने देखा 2p इक्वल टू q आया, हमको p और q का रेशियो चाहिए था, तो q बेटा मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में ले आए, और 2 को बेटा इसके डिवाइड में ले आए। तो बेटा इसको देखना चाहें तो 1 इंटू q लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे, तो 1/2 p अपॉन q इज इक्वल टू 1/2। इट मीन्स p इज टू q इज इक्वल टू 1:2। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था सम ऑफ n टर्म्स पे। ठीक है बेटा, नॉर्मल क्वेश्चन तो बेटा आप यहाँ से कर सकते हैं कि जैसे बेटा क्लास 11th में भी हमने AP पढ़ी है, क्लास 10th में भी बेसिक AP पढ़ी थी, लेकिन कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स जो आपको यहाँ क्लास में डिस्कस करने हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आई थिंक आ ही गया होगा कैसे करना होता है। चलिए बेटा अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एन AP।
किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान सुनिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है इफ अ कांस्टेंट नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड, मीन्स कोई कांस्टेंट नंबर है फ्रॉम एन एपी, मीन्स किसी कोई एपी सीरीज हमको दी गई है, उसमें एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन एपी, मीन्स यदि किसी एपी में फ्रॉम ईच टर्म, बेटा फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है बेटा। एपी के हर एक टर्म में अगर हम कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करें या कोई कांस्टेंट नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो जो रिजल्टिंग सीरीज बन के आएगी वो भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगी। देन द रिजल्टिंग सीरीज इज ऑल्सो एन एपी विद द सेम कॉमन डिफरेंस एज द ओरिजिनल सीरीज, ठीक है ना। ये पूरी बात हम लिख नहीं रहे हैं, आपको बता रहे हैं। कोई एक बेटा एपी सीरीज गिवन है, उसके हर एक टर्म में हमने कांस्टेंट नंबर ऐड कर दी तो नई सीरीज बन के आएगी वो भी एपी ही सीरीज होगी और जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा जैसा कि पहली सीरीज का था। एग्जाम्पल के थ्रू बेटा इस बात को हम क्लियर करते हैं। जैसे एक सीरीज दे दी गई 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड डॉट डॉट डॉट। बेटा ये एक एपी सीरीज है, बिल्कुल आप कह रहे हैं इट इज एन एपी वे ए इज इक्वल टू 1 एंड डी इज इक्वल क्या है बेटा 2 है। ओके बेटा ये एक एपी सीरीज है। अब हमने क्या किया, इसके हर एक टर्म को हमने सपोज के k इक्वल टू हमने 2 ऐड कर दिया। क्या किया, k इक्वल टू 2 इसके हर एक टर्म में ऐड करें। चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं या फिर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो जो नई सीरीज बन के आएगी वो क्या आएगी, 1 + 2 कितनी आ जाएगी 3, 3 + 2 कितना आ जाएगा 5, 5 + 2 कितना आ जाएगा 7, 7 + 2 कितना आएगा 9, 9 + 2 कितना आएगा 11 एंड डॉट डॉट डॉट। ये सीरीज बनती रहेगी। अब देखना है क्या ये सीरीज भी एपी है, तो देखिए बेटा इन दो टर्म्स का डिफरेंस कितना आएगा 2, इन दो टर्म्स का डिफरेंस भी 2, इसका डिफरेंस भी कितना आ रहा है 2। तो सभी टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस यहाँ भी क्या दिख रहा है आपको, सेम दिख रहा है। तो कह सकते हैं कि यस दिस इज ऑल्सो एन एपी। अब इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है और इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस भी कितना था 2 है। तो बेटा ये दो बातें आपकी होल्ड करती हैं। अगर सीरीज में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट भी आप कर सकते हैं, जो रिजल्टिंग सीरीज बन के आएगी वो भी एक एपी होगी विद द सेम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होगा। अगर इसका कॉमन डिफरेंस 2 था तो इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा 2 ही रहेगा। बेटा प्रॉपर्टी समझ में आई, आई थिंक आ गई होगी। बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है। इसी तरह से बेटा एक और प्रॉपर्टी है, एक और प्रॉपर्टी क्या है, if same constant number is multiplied or divided by each term of an AP मीन्स हमने क्या किया, किसी सीरीज एपी में कोई सेम कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई की या सेम कांस्टेंट नंबर डिवाइड की। कंडीशन क्या है कि जो भी वो कांस्टेंट नंबर है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। मीन्स किसी नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर को हमने क्या किया, किसी सीरीज एपी में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो जो रिजल्टिंग सीरीज बन के आएगी वो भी एक एपी ही होगी। देन द रिजल्टिंग सीरीज इज ऑल्सो एन इज ऑल्सो एन एपी। बट बेटा एक चीज चेंज हो जाएगी, विद कॉमन डिफरेंस जो होगा वो दोनों ही एपी का अलग अलग होगा। विद कॉमन डिफरेंस या तो बेटा d इंटू की हो जाएगा। यहाँ बेटा d क्या है, जो हमारी ओरिजिनल एपी थी उसका कॉमन डिफरेंस है, और k क्या है, जो कांस्टेंट नंबर हमने मल्टीप्लाई की है। तो अगर कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो नई सीरीज बन के आएगी उसका कॉमन डिफरेंस d इंटू के हो जाएगा। और d अपॉन के, d अपॉन बेटा के किस केस में होगा, अगर सेम कांस्टेंट नंबर से एपी को डिवाइड कर रहे हैं तो उस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, d अपॉन के आएगा।
ठीक है बेटा, लेकिन AP वो रहेगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू बेटा इसको हम वेरीफाई करते हैं। चलिए बेटा एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको बेटा टेस्ट करते हैं क्या ये रिजल्ट सही है। सपोज करिए एक AP आपको दे दी गई, एक AP दे दी गई, जैसे वो हमने वही ली थी 1 3 5 7 9 11 एंड डॉट डॉट डॉट। ये एक AP है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है। श्योर, ये एक AP है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है। अब इसमें हम कोई सेम कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। कोई कांस्टेंट नंबर K इक्वल कितना ले लेते हैं, बोलिए बेटा, कोई कांस्टेंट नंबर K ले लेते हैं, 3 ले लिया हमने। कांस्टेंट नंबर K इक्वल टू 3 का इसमें मल्टीप्लाई करें, चाहे आप बेटा मल्टीप्लाई करें चाहे आप डिवाइड करें। ओके, हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो नई सीरीज बन के आएगी। वो क्या आएगी, 1 इंटू 3 कितना आ जाएगा 3, 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 9, 5 इंटू 3 कितना आ जाएगा 15, 7 इंटू 3 कितना आएगा 21, 9 इंटू 3 कितना आएगा आपका 27, 11 इंटू 3 कितना आएगा 33 एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये एक नई सीरीज बन के आई। सबसे पहले बेटा हमको ये बताइए क्या ये AP है। AP चेक करने के लिए क्या करते हैं, टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। 9 और 3 का डिफरेंस कितना आया 6, 15 और 9 का डिफरेंस कितना आया 6, 21 15 का डिफरेंस कितना आया 6, 27 और 21 का डिफरेंस कितना है 6, 33 और 27 का डिफरेंस कितना है 6। तो यहाँ देखते हैं बेटा डिफरेंस जो सभी टर्म्स के बीच में है वो 6 है, मीन्स डिफरेंस आपका कॉमन है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये AP जो है, जो सीरीज है ये AP फॉर्म कर रही है। अब उस सीरीज के कॉमन डिफरेंस में क्या फर्क आया, जो पहले कॉमन डिफरेंस 2 था उसको भी हमने इस कांस्टेंट नंबर K से मल्टीप्लाई कर दिया तो D इंटू K के बराबर ही उसका डिफरेंस आ गया 6। देखिए 2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई 6 हो रहा था, तो इस नई सीरीज का कॉमन डिफरेंस D इंटू K के इक्वल आएगा। ओके, तो ये बेटा हमारी क्या थी, सेकंड प्रॉपर्टी थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो बेटा आज हमने जाना कि कोई भी AP होती है तो उसके n टर्म्स का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके हमने बेटा 2 फॉर्मूले डिस्कस किए, उस पर बेस्ड बेटा हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया और AP की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की। आज के लेक्चर में बेटा हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट टाइम पर बेटा हम अरिथमेटिक मीन की बात डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।